निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना शफीअना हबीबना नबीना व तबीब क़ुलूबिना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला गासिबीन हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व सखावतिहिम व अतशिहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोअज़्ज़िज़ वाजिबुल एहतराम इमाम हुसैन के अज़ादारान वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद कौनैन के मिस्दाक़ हुआ ऐज़ान मन मुख्तसर से वक्त में चंद ज़रूरी बातें आपके खिदमत में अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरी तरफ पूरी तवज्जो है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत ऊंचे मयार पर सुनते हैं, बहुत आला पैमाने पर सुनते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझको सुनने वाले इस तरह के मिले कि हमारी मजलिसों का क़त्ल नहीं होता है, वरना अक्सर जब आपको दिल टूटता है मजलिस पढ़ते हुए अगर पढ़ दो कि मौला अली ने दरवाज़ा उखाड़ा तो लोग नहीं देते, लेकिन उखाड़ा होगा हमारे ऊपर कौन सा एहसान करते हैं। तो मौला अली के फ़ज़ाइल अगर कोई बंदा सुन के खामोश रह जाए ना, फिर हमें थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है, फिर हमें शक की निगाहों से देखना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं। तो ये वो फ़ज़ाइल ही क्या जो बंदे को खामोश रहने पर मजबूर करें, फ़ज़ाइल तो वो है। तो ये नाम अली के फजीलत ये है कि जब भी नाम अली आता है तो रूह को सुकून मिलता है और खून को जोश मिलता है। तो ऐज़ान मन आयत का एक टुकड़ा पड़ा है आपके सामने और मजलिस मैंने शुरू कर दी है। बिल्कुल अब आप मुझसे जुड़े, मैं आपसे जुड़ जाऊँ और बहुत ज़रूरी बात है, बहुत कम वक्त में आप तक पहुँचा दूँ। यह सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 उसका एक टुकड़ा है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग रहती है, आप जाकर खुद चेक कर लीजिएगा अगर कहीं पर आपको कमी महसूस हो। आयत नंबर 59 सूरह निसा यानी औरतों वाला सूरा, सूरह निसा की आयत नंबर 59 में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों। अल्लाह आपसे मुखातिब है क्योंकि आप ही हैं जो हर चीज़ पर ईमान रखते हैं, है ना। अल्लाह आपसे मुखातिब है, ए ईमान लाने वालों अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतिउर रसूला, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिबान अम्र की इताअत करो। अम्र कहते हैं हुक्म को, उलिल अम्र कहते हैं हुक्म देने वाले को। इसके बाद कहा कि हुक्म देने वालों की इताअत करो। अब ज़माने ने इसका गलत तर्जुमा निकाला और कहने लगे कि साहब कि हर हुक्म देने वाला जो है इस कुरान के मुताबिक सही है, यानी हर गंदे से गंदा पॉलिटिशियन जो है उसको उलिल अम्र मानने को तैयार है, मगर अली को उलिल अम्र नहीं मान सकते हैं। तवज्जो रखिएगा, बस आगाज हो चुका है मजलिस का। हर किसी को
चोरी करने वाले को उलिल अम्र मान लेंगे, झूठ बोलने वाले को उलिल अम्र मान लेंगे, जिना करने वाले को उलिल अम्र मान लेंगे। नहीं मानेंगे तो अली को नहीं मानेंगे। उलिल अम्र से मुराद फकत अली है या औलाद अली हैं, साहिबान अम्र फकत अली हैं या औलाद अली हैं। अब अज़ानमन देखिए, अली के जब फजाइल की बात आए ना, तो अली के फजाइल मोहताज नहीं है, अली की फजीलत मोहताज नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अली के फजाइल सही बुखारी में ही मिलेंगे, सही मुस्लिम में ही मिलेंगे, इब्ने माजा में ही मिलेंगे, सुनन अबी दाऊद में ही मिलेंगे, मिशकात में ही मिलेंगे, तिरमिज़ी में ही मिलेंगे। ये एक भी किताब ऐसी नहीं है जो हमारी है, सारी उनकी किताबों के नाम लिए मैंने। सिर्फ वहाँ नहीं मिलेंगे, बल्कि अली के फजाइल मिलेंगे कुरान के अंदर, अली के फजाइल मिलेंगे कुरान के अंदर। यानी अगर अली के बुग़्ज़ में सारी किताबों को जला भी दोगे तो कुरान क़यामत तक तुम्हें अली के फजाइल पढ़ के सुना के रखिएगा। कुरान तुमको अली के फजाइल सुना के जलाता रहेगा। भाई तिरमिज़ी जलाओ, बुखारी जलाओ, मुस्लिम जलाओ, मिशकात जलाओ, सुनन अबी दाऊद जलाओ, इब्ने माजा जलाओ, कोई भी किताब जलाओ, मगर कुरान तो कयामत तक रहेगा ना। सारी किताबें जलने के बाद जो किताब बचेगी कुरान, उसके अंदर है फजाइल। और सुनिए, नबी अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि अली बुखारी के साथ है, बुखारी अली के साथ है। तवज्जो रखिएगा, नबी ने ये नहीं कहा अली बुखारी के साथ है, बुखारी अली के साथ है, अली तिरमिज़ी के साथ है, तिरमिज़ी अली के साथ है, अली मिशकात के साथ है, मिशकात अली के साथ है, अली सुनन अबी दाऊद के साथ है, सुनन अबी दाऊद अली के साथ है। बल्कि यह कहा था अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। नबी अल्लाह कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? तो बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ अली होंगे वहाँ वहाँ कुरान होगा, जहाँ जहाँ अली होंगे वहाँ वहाँ कुरान होगा। अली घर में होंगे, कुरान घर में होगा। अली काबे में होंगे, कुरान काबे में होगा। अली मैदान में होंगे, कुरान मैदान में होगा। अली आगे होंगे, कुरान आगे होगा। अली पीछे होंगे, कुरान पीछे होगा। अली ऊपर होंगे, कुरान ऊपर होगा। अली नीचे होंगे, कुरान नीचे होगा। यानी जहाँ जहाँ अली वहाँ वहाँ कुरान, जहाँ जहाँ अली वहाँ वहाँ कुरान। अब अगर कोई बुढ़ा अली को नीचे बिठा के खुद मिंबर के ऊपर तो समझ जाना ये अली का दुश्मन नहीं है, ये कुरान का भी दुश्मन है। जहाँ जहाँ अली वहाँ वहाँ कुरान। अली बिस्तर पे तो कुरान आ गया, अली नमाज में तो कुरान आ गया, अली मैदान में कुरान आ गया। भाई नबी अल्लाह ने कहा अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। ये हदीस है ना नबी की कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ है। तो वजह क्या है, कैसे अली कुरान के साथ, कैसे कुरान अली के साथ? तो सुनिए, अली ने वो किया जो कुरान ने कहा। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, अली ने ऐसी नमाज पढ़ी कोई ना पढ़ पाया। कुरान ने कहा कि ज़कात दो, अली ने ऐसी ज़कात दी कोई ना दे पाया। यानी जो कुरान कहता चला गया वो अली करता चला गया, और जो अली करता चला गया वो कुरान बनता चला गया। तारीखी जुमला पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ूंगा। वादा लूंगा आपसे पहले, आप सबसे वादा लूंगा, मेरा दिल दुखेगा अगर एक भी हाथ नीचे रह गया अली की फजीलत सुनने के बाद। इतना बड़ा जुमला शायद अगर पहली बार सुन रहे हो तो बोलना वाजिब है। इससे पहले सुन चुके हो तो बिल्कुल खामोश रहना, पूरे चैलेंज के साथ, पूरे दावे के साथ आज ये जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिए, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। एक रावी है जिनका नाम है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आपने सुना है ना, रिवायत करते हैं इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो है एक रावी है। सुनिए, पहली बार अगर ये रुख से सुन रहे हो तो फिर हक बनता है मेरा, शायद पढ़ने के बाद यहाँ पर ना रहे आप, ये जुमला सुनने के बाद शायद यहाँ ना रहे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाया फकीर शाम ने अपने दरबार में।
और बुला के कहा मैंने सुना है तू अली की तारीफ करता है, अगर आइंदा करेगा तो फांसी दे दूंगा। अब्दुल्ला खामोश है, कुछ नहीं बोले हैं। उसके बाद कहा कि सुना या नहीं सुना, अगर आइंदा अली की तारीफ की तो कत्ल करवा दूंगा। अब्दुल्ला अब भी खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बार बार पूछता है, डराता है, धमकाता है। अब्दुल्ला कुछ नहीं बोले। बहुत तवज्जो नहीं चाहिए आपकी। अब्दुल्ला कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। अब नौजवानों यहाँ से तैयार हो जाओ, ऐसे नजफ रसा नारे होने चाहिए कि जिब्रील अपने फरिश्ते को पूरे लश्कर को लेके आ जाए। आज ऐसे नारे, ऐसी दाद होनी चाहिए कि जिब्रील के पर कम पड़ जाए। तारीखी जुमला सुनो, ये बार बार कहता है अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अगर तुमने अली की तारीफ की कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। अब अब्दुल्ला से खामोश न रहा गया। अब्दुल्ला ने कहा क्या तू मुसलमान है? उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। बोला कैसा मुसलमान है जो मुझको कुरान पढ़ने से रोकता है? गोहर लेकर आता हूँ, उसकी सारी थकन उतार दिया। एक ही जुमला था कि अली के फज़ाइल ना पढ़ना। बोले कैसा मुसलमान है जो कुरान पढ़ने से रोकता है? उसने कहा साहब मैंने कुरान पढ़ने से नहीं रोका, अली पढ़ने से रोका है। इब्ने अब्बास ने कहा वो कुरान तेरे पास होगा जिसमें अली नहीं है। कर गए हैं जिसके अंदर खोलता हूं तो अलिफ बे के नुक्ते में नजर आता है, की सीन में नजर आता है, कभी सूरह अहज़ाब में जुल्फ़िकार चलाता हुआ नजर आता है, कभी सूरह कौसर में जाम पिलाता हुआ नजर आता है। मेरे पास तो वो कुरान नहीं है कि जिसमें अली ना हो। आयत की तरफ आ जाऊं अब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वातिउर रसूला, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और अम्र मिनकुम जो है तुम में से साहिबान अम्र जो है उनकी इताअत करो। और रसूल अल्लाह ने फरमाया साहिबान अम्र है अली और औलाद अली। हर कोई मसरद खिलाफत बैठने वाला उलिल अम्र नहीं होता है, फकत अली है। तवज्जो रखिएगा, किससे मुखातिब है अल्लाह? ईमान वालों से। शायद ये भी आज पहली बार नया जुमला हो जाए, शायद कयामत तक ना भूले ये भी जुमला। अल्लाह मुखातिब हो रहा है ईमान वालों से। भाई मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ बहुत आराम से और बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद हर एक चीज आप देखिए तो उसका एक बरक्स होता है, ऑपोजिट होता है। दिन का ऑपोजिट सुभान अल्लाह, रात का ऑपोजिट उजाले का ऑपोजिट है ना, सब मालूम है ना। यानी एक चीज का एक ऑपोजिट होता है, हर चीज का। झूठ का ऑपोजिट एक चीज थी, एक ऑपोजिट इसका सामने आया, मगर ईमान इसका एक अपोजिट नहीं है, तीन अपोजिट है। तो अब फटेंगे। एक अपोजिट नहीं, ईमान का तीन अपोजिट है। कुफ्र, शिर्क, निफाक
दफना दोगे तो ईमान मिलेगा। ईमान कब मिलेगा? ईमान कब मिलेगा? जब तीनों से दूर हो जाओगे। हुसैन का वास्ता, काश मेरी बात पहुंच जाए, काश मेरी बात पहुंच जाए। भाई ईमान तब मिलेगा जब आप तीन को दफना देंगे, यानी एक ईमान को मानने के लिए तीन पे अभी जुमला मुकम्मल होने दो। एक ईमान को मानने के लिए तीन पे लाना जरूरी है। जब एक ईमान को मानने के लिए तीन पे लाना जरूरी है तो एक कुल्ले ईमान को जाकिर पढ़ता है सुनने वालों की वजह से, खतीब पढ़ता है सुनने वालों की वजह से। कोई भी खतीब मेहनत नहीं करना चाहता जब तक के सामाईन मेहनत ना करें। जब सामाईन मेहनत करते हैं तो खतीब को भी लुत्फ आता है। वो भी सोचता है जब सुनने वाले मौजूद हैं तो क्यों ना सुनाऊं। ये कोई अली का दौर थोड़ी है जो कोई अली से सुनना ही नहीं चाहता है ना। वो तो अली का कोई अली कहते थे कोई मुझसे सुनो, कोई सुनना नहीं चाहता था। फिर रसूल खुदा की सुनना नहीं चाहता था। तो ये तीन अपोजिट हैं ईमान के, कुफ्र, शिर्क, निफाक। तो बता दिया अल्लाह ने कि ईमान तब मिलेगा, इन चारों में एक ही ईमान है। ईमान है, ईमान एक है, बेईमान तीन है। तो अब चार वाला छोड़ो, अकेला है अली, चाहे काबे में हो अकेला, खैबर में हो अकेला, में हो अकेला, हर जगह अकेला है मेरा अली। फिर आते हो तुम उनको लेकर जिनके 40-40 साल में गुजरे, शिर्क में गुजरे, निफाक में गुजरे, उनको लेकर आते हो अली से तकाबुल करने के लिए, अली से मुकाबला करने के लिए। मैं बस गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। इंशाल्लाह पूरा तो वही ना आपकी खिदमत करनी है, तो मैं अपना भी एवरेज ठीक रखना चाहता हूँ। पूरे 2 महीने आपकी खिदमत कर सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तो याद रखें कि हर किसी को तो उठाकर लाया जाता है अली के बराबर। हर किसी को लाया जाता है कि इसको अली से मिला दो, उसको अली से मिला दो, इसको अली से मिला दो। अब एक मंजर देख लीजिए आप, खलीफा दोम हजरत उमर का दौर है। मैं सोच रहा था इनको हजरत सुअर कहूँ, मगर सुअर नाराज हो जाएगा। हाँ, इमाम ने फरमाया हमारे दुश्मनों को तशबीह ना दो, हमारे दुश्मनों को तशबीह ना दो किसी जानवर से, वो जानवर शिकायत करेगा। शिकायत करेगा कि मैंने तो फिदक नहीं लूटा था। मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो ये खलीफा दोम जब बैठे हुए थे, इन्होंने क्या देखा कि रसूल खुदा के साथ बैठे हुए हैं, तो हर जगह कोशिश करते थे कि हम रसूल खुदा के साथ रहें, मगर मैदानों में कोशिश पता नहीं क्यों नहीं करते। पता नहीं मैदानों में ये कोशिश कहाँ चली जाती थी। हर जगह कोशिश रहती थी, मगर मैदान को छोड़कर हर जगह कोशिश करते थे। कि देखिए मरने के बाद भी कोशिश की, जब तक जिंदा थे नबी के बुलाने पर नहीं आते थे। एक एक लफ्ज का हवाला है मेरे पास, अगर किसी को शक हो, एक एक लफ्ज का हवाला है मेरे पास। 800 से 900 किताबें पढ़ी है मेरे पास, ठीक है। एक एक लफ्ज का बिल्कुल मुतमईन होकर मजलिस सुनेगा, मैं जिम्मेदार हूँ, एक एक लफ्ज का मैं दूंगा आपको हवाले। तो बैठे हुए थे, इन्होंने क्या देखा कि नबी के साथ बैठे हुए अचानक एक शख्स को आते हुए देखा, जिसके बाल भी सफ़ेद थे, लिबास भी सफ़ेद था। आने वाले को जब देखा इन्होंने, तो जाहिर सी बात है जब कोई सफ़र करके आता है तो उसके कपड़े पर धूल होती है, मिट्टी होती है, सफ़र की कोई अलामत होती है। मगर ये अजीब था, न इसके बालों में धूल थी, न इसके चेहरे पे धूल थी, न इसके कपड़ों पे धूल थी। ये आया अपने दोनों पाँव को इसने जानू अदब होकर रसूल खुदा के पास आकर बैठ गया। और बैठने के बाद जैसे घुटने टेक कर एक शागिर्द बैठता है उस्ताद के पास, ऐसे आकर बैठ गया। बस एक जुमला मजलिस तमाम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो
तो बैठ गया और बैठने के बाद इसने कहा कि या नबी अल्लाह मुझे इस्लाम सिखाइए। देखिएगा इंशाल्लाह कहाँ जा रही है बात। हर जगह तकाबुल करना अच्छा नहीं होता है। तो नबी अल्लाह मुझको इस्लाम सिखाइए। अब नबी बता रहे थे, ये सुन रहा था। नबी कह रहे थे नमाज ऐसे पढ़ना, रोज़ा ऐसे रखना, हज ऐसे करना, अल्लाह की बात ये मानना, अल्लाह का ये काम करना, यूँ करना, ऐसा करना, वैसा करना, सारी चीज़ें नबी अकरम समझा रहे थे। समझाते 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 जब पूरा मुकम्मल हो गया वो उठा और चल दिया। इन्होंने पूछा नबी अल्लाह ये आने वाला कौन था? बोले तुमने ना पहचाना, आने वाला जिब्राइल था। आने वाला जिब्राइल था। क्या तुम्हें नहीं मालूम ये आने वाला जिब्राइल था? अच्छा ये आपके पास आने वाला जिब्राइल था, कहा और सुनो। उनसे कहा कि सुनो, नबी ने उनसे कहा सुनो, ये खुद सीखने नहीं आया था, तुम्हें सिखाने आया था। देखिए ये खुद सीखने नहीं आया था, तुमको सिखाने आया था। लो दोनों का फर्क सुन लो कि रजी अल्लाह कौन होता है, अलैहिस्सलाम कौन होता है। भाई रजी अल्लाह वो है जिसको जिब्रील सिखाए, अलैहिस्सलाम वो है जो जिब्रील को सिखाए। अली हक है, हक का उसूल भी है। अली हक है, हक का उसूल भी है। अली वली है, शौहर बतूल भी है। अगर गुनाह है या अली मदद कहना तो इस गुनाह में शामिल तेरा रसूल भी है। हमारी नमाजों में अगर अली या हुसैन के नाम आ जाए तो मौलवी साहब कहते हैं बातिल। रसूल की नमाज तो तब भी बातिल ना हुई जब हुसैन बैठे हुए थे। मंजर तो यही था कि नमाज हो रही है, कायनात का रसूल सजदे में था। बात खत्म हो गई मगर याद आ गया मुझे, याद आ गया कि कायनात का रसूल सजदे में है और जिस तरह से जनाब मूसा ने दरिया को चीरा था उस तरह से रसूल का नवासा ये सफ़ों को चीर रहा था। चीरता हुआ आगे बढ़ा। मौलवी साहब बोले कि साहब बच्चा था, बच्चों की आदत होती है कभी कभी बड़ों के ऊपर बैठ के सवारी करते हैं। तो मैंने कहा रसूल से पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो रसूल से भी अच्छे सवार थे। सफों को चीरा आ गए। आने के बाद रसूल खुदा की पुश्त पर नबी ने एक बार कहा सुभान रब्बी अला व बिहम्दे। हुसैन है पुश्त पर, सर नहीं उठा रहे हैं। सुभान रब्बी अला व बिहम्दे तारीख कहती है 70 बार। 70 बार पढ़ा सुभान रब्बी अला व बिहम्दे। पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। भाई सुनिए ना, ये नमाजी जो पीछे थे बार बार सर उठाते थे, बिठाते थे, बार बार उठाते थे, सर रखते थे, सर उठाते थे, सर रखते थे। ये इंतजार कर रहे थे रसूल का, रसूल इंतजार कर रहे थे वही का, वही इंतजार कर रही थी खुदा का, खुदा इंतजार कर रहा था उसे। मुकस्सिर की नजर न लगे, अल्लाह करे। देखिए मैं तो कंजूसी नहीं करता।
करता हूँ पढ़ने में। मेरा मिजाज है कि मैं जहाँ यहाँ जैसे पढ़ रहा हूँ ऐसे ही मैं आलम महशर में भी पढ़ूंगा। मुझे किसी मौलवी को मुझे नहीं दिखाना है जनाब फातिमा ज़हरा, उनके बेटे के पढ़ने हैं, मुझे किसी के बाप के नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि किसी का बाप आके शिफात नहीं कराएगा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। 70 मरतबा हो गया। जब नबी नमाज से फारिग हो गए, बच्चा उतर गया, नबी ने नमाजियों को देखा और देखने के बाद पूछा क्या हुआ, ज़हमत में पड़ गए थे? ज़हमत में पड़ गए थे? बोले नहीं नहीं रसूल अल्लाह, हमें तो बड़ा मजा आ रहा था। आप सुनिए सुनिए जुमला सुनिए, अगला इमाम हुसैन का जुमला सुनिए, आखिरी जुमला ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। अब सुनिए कि क्या हुआ, ज़हमत में पड़ गए थे? बोले नहीं नहीं, हमें तो बड़ा मजा आ रहा था, बस इतना सुनना था कि हुसैन ने सर उठाया, सर उठा के कहा नाना जरा इनसे पूछिए तो सही, अगर इनको इतना ही मजा आ रहा था तो इन्होंने एक सजदे में 11 बार तो खैबर में है मुसलमानों, ये जानशीन पैगंबर किधर गए होते? होते तो खैबर में है मुसलमानों, ये जानशीन पैगंबर किधर गए होते? कसम खुदा की अली ने बचा लिया, वरना खलीफा बनने से पहले ही मर गए। अगर अली ना होते तो हम मारे। दरबान की किताबों में सच है, ये हकीकत है। अली ना होते तो हम हलाक हो जाते हैं। मरना अलग होता है, हलाक होना है ना। हलाक कहते हैं बेवजह मर जाना, बेवजह मारे जाते हैं अगर अली ना होते। आपको अल्लाह सलामत रखे, क्या आला पैमाने पर सुनते हैं, क्या आला मेयार पर सुनते हैं। खुदा आपको दुश्मनों की नज़र से महफूज रखे, आपके दिलों में ऐसी तरह नज़र की मोहब्बत सफ़र करती रहे, किसी भी शैतान की नज़र ना लगे, किसी भी शैतान की, चाहे वो हमारी शक्ल में हो या गैरों की शक्ल में हो। ये चीज़ हो किसी की बातों में आकर अली ना छोड़ना। अगर अली ने तुम्हें छोड़ दिया ना तो कोई फिर नहीं है। अगर अली ने छोड़ दिया तो अली ना छोड़ना किसी की बातों में। रसूल के बाद सबने अली को छोड़ा, मगर ज़हरा ने अली न छोड़ा। ज़हरा की पसलियाँ टूटने की वजह थी विलायत अली, गवाही है अली वलीउल्लाह, शहादत अली वलीउल्लाह। ये पसलियाँ टूटने की वजह बनी कि बीवी एक एक के दरवाजे पर जाती थी और अली वलीउल्लाह का तकाज़ा करती। बीवी कहती थी कि मेरा शौहर हक है, उसका कलमा पढ़ो, मगर मुसलमानों को सोने चांदी के खनकते हुए सिक्के नजर आ रहे हैं। जनाब मौलाए कायनात अक्सर जनाब ज़ैनब को अपने पास बिठाते थे और करबला की दास्तान सुनाते थे। कहते थे मेरी लाडली, मेरी बच्ची, एक वक्त आएगा करबला का सहरा होगा, तुम लोग भूखे प्यासे हो गए, पानी नहीं मिलेगा, खाना जला दिए जाएंगे, हुसैन मार दिया जाएगा, अकबर मार दिया जाएगा, तुम्हारी चादरें छिन जाएंगी। ज़ैनब कहती थी कि बाबा की हर बात सच होती है, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब्बास के होते हुए अब्बास के होते हुए ये सब कैसे मुमकिन होगा। मगर ज़ैनब ने कहा जिस वक्त मेरा अब्बास सकीना का मशकीज़ा लेकर दरिया पे चला है ना, तो मैं समझ गई कि बाबा ने कहा था कि ज़ैनब तेरी रिदा छिन जाएगी। हाँ, अब अब्बास जा रहा है, अब हमारी चादरें छिन जाएंगी, अब हमारी रिदाएं छिन जाएंगी। अल्लाह आपको कोई गम ना दे। सारी बीवियों ने इतना किसी शहीद को नहीं पुकारा है जितना हजरत अब्बास को पुकारा है। सारी बीवियों ने, क्योंकि जानते थे अब्बास बाबे हवाइज है, अब्बास सब कुछ अता कर सकता है, अब्बास सब कुछ दे सकता है। सकीना बार बार
और फिर फुरात का रुख करती थी और कहती थी चचा अगर मुझे मालूम होता वापस ना आएंगे तो मैं कहती कि मैं प्यासी रह लूंगी, आपके बिना नहीं रह सकती। हाँ चचा मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जब तक अब्बास जिंदा थे ना किसी बीवी को कोई तकलीफ नहीं थी, किसी बीवी को कोई तकलीफ नहीं थी। एक ज़ैनब है जो शाम गरीबा में अब्बास बनी है। एक ज़ैनब ने बड़े किरदार निभाए हैं, ज़ैनब ने बड़े किरदार निभाए हैं। कभी बतूल का किरदार निभाया है, कभी रसूल का किरदार निभाया है, कभी हसन का किरदार निभाया है। लेकिन जब आशूर को सब मार दिए गए हैं ना, सब कत्ल हो गए हैं ना, अब ज़ैनब शाम गरीबा का पहरा दे रही थी, अब्बास की तरह पहरा दे रही थी, अब्बास की तरह पहरा देने लगी शाम गरीबा में। कुछ बच्चे थे जो बेहोश हो गए थे, तारीफ नहीं लिखा के बच्चे सो रहे थे। इतने तमाचे खाने के बाद कोई नहीं सोता है, इतने गुल्ले खाने के बाद कोई नहीं सोता है। सारे बच्चे खामोश थे, सारे बच्चे बेहोश थे। ये बीबी अब्बास की तरह पहरा दे रही थी। एक मर्तबा इसने क्या देखा, कोई घोड़ा सवार है जो इन ख़याम के जले हुए खैमों की तरफ बढ़ रहा है। एक मर्तबा बीबी ने कहा ए आने वाले तुझे खुदा और रसूल का वास्ता वहीं रुक जा, अब अहले हरम के पास कुछ भी नहीं है, अरे कुछ ना लूटना, अब वापस चला जा, आने वाला ना रुका। जब वो आ गया जनाब ज़ैनब ने उस आने वाले घोड़े की मेहार थामी और मेहार थामने के बाद कहा क्या तुझे पता नहीं मैं अब्बास की बहन हूँ, अरे मैं अब्बास की बहन हूँ। आने वाले पलट जा, अब्बास का नाम सुनना था। ये घोड़ा सवार चीखे मार के रोया। एक मर्तबा ज़ैनब ने सोचा अरे ये आने वाला मेरे अब्बास के नाम से इतना रो रहा है, ये मेरा कोई अपना है। कहती है तुझे खुदा का वास्ता अपने चेहरे से नकाब को हटा दे। चेहरे से नकाब हटाया, क्या देखा बाबा नजफ से आ गया। ज़ैनब दोबारा खैमों में गई, जाने के बाद कहती है ऐसे दानियों मेरा बाबा मिलने आया है, अगर किसी के पास चादर है तो मुझे चादर दे दो। अरे मैं कभी अपने बाप के सामने बिना चादर के नहीं गई थी, मुझे चादर दे दो, मुझे बाबा के पास जाना है। कोई चादर न मिली, एक जले हुए खैमे का टुकड़ा उठाया और अपने सर पर रखा। आई आके कहती है ए बाबा अब्बास मारा गया, ए बाबा हुसैन मारा गया, ए बाबा मेरा 18 बरस का अली अकबर मारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिज़म्म क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, इसके शर्त में हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अनायत फरमा। बारे इलाहा जहाँ जहाँ शियाने हैदर कर्रार पर जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, के कातिलीन ज़ालिमीन को नीज़ को नाबूद फरमा। परवरदिगारा फ़िलिस्तीनियों की मदद फरमा, सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ हमारे शियों पर जैसे कि अभी इस वक्त सुनने में आया है कि पारा चुनार में भी बहुत बुरी हालत है, हमारे लोगों पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। परवरदिगारा उनके कातिलीन ज़ालिमीन को नीज़ तो नाबूद फरमा, अज़ादारों और अज़ादारी के दुश्मनों को नीज़ तो नाबूद फरमा, रसूल खुदा के दुश्मनों को नीज़ तो नाबूद फरमा, मौला अली के दुश्मनों को नीज़ तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा हज़रत अब्बास के सदक़े में जितने हमारे मोमिनीन नौजवान यहाँ पर अपनी हाजतें लेकर आए हैं उनकी हाजतों को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ताजील फरमा, मौला के गुलामों में शुमार कर।